आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान की आबादी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। यही वजह है कि ये नीड ऑफ द टाइम है कि आपसे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात की जाए। अमूमन ख़वातीन को जब वो हमारे पास ओपीडीज़ में आती हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या वक्फ़ा करना चाहती हैं, तो उन्हें इस बारे में आइडिया ही नहीं होता कि कॉन्ट्रासेप्टिव के कौन कौन से तरीके हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं और उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। नॉर्मली एज अ डॉक्टर हम लोग जब एक पेशेंट प्रेग्नेंट ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में हमारे पास आता है, तो वो हाई टाइम होता है कि हम उससे डिस्कस करें कि उसने इस बच्चे की डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या यूज़ करना है। और नॉर्मली पेशेंट्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव भी होते हैं कि वो अपने आने वाले बच्चे में वक्फा करें। हमारी जो गाइडेंस है वो बेसिकली इस चीज़ पे फोकस होती है कि उन्होंने फर्दर आगे बच्चे पैदा करने हैं या वो ऑलरेडी उनके इतने बच्चे हैं कि फर्दर उन्हें फर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं है। सो दैट मेक्स द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक वो जो कि इरिवर्सिबल मेथड हैं या परमानेंट मेथड हैं, जिनको करवाने से हमेशा के लिए फर्टिलिटी कम हो जाती है, और दूसरे वो मेथड्स हैं जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं और उसके बाद वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, यानी वो मेथड्स जिनको कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके बाद जब दोबारा फर्टिलिटी की डिज़ायर हो तो दोबारा बच्चे को पैदा किया जा सकता है। जो हमारे पास रिवर्सिबल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है उसमें सबसे पहले बैरियर मेथड्स हैं या कॉन्डोम्स का यूजेज है। आप सब लोग इस बारे में जानते हैं कि ये मेल डिपेंडेंट कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक है जिसमें बहुत ज़्यादा कपल्स कंप्लाइंट नहीं होते। यही वजह है कि इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है और पेशेंट्स अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास आ जाते हैं। फीमेल्स में हम लोग जो चीज़ें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और कॉमनली यूज चीज़ जो है वो पिल्स हैं या कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और COCPs हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एक लीफ है। इसके अंदर 28 टैबलेट्स हैं। इनके पीछे एरो का निशान बना होता है जहां से टैबलेट को स्टार्ट किया जाता है। हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की डिटेल मैं आपसे एक अलग-अलग सेशन में ज़रूर डिस्कस करूंगी। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। जो ये 28 डेज वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिसके अंदर ब्राउन टैबलेट्स भी मौजूद होती हैं, ये आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपकी हिस्ट्री लेने के बाद कि आया आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं या नहीं करवा रही। और ये वाली कॉन्ट्रासेप्शंस ओनली उन लोगों को एडवाइस की जाती है जो कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रहे होते। जो पेशेंट्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं उनको मिनी पिल नाम की प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स एडवाइस की जाती हैं, क्योंकि ये लैक्टेशन के अंदर इंटरफेयर नहीं करती। यानी अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उसकी दूध की क्वांटिटी में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ये पिल्स एक टैबलेट डेली के बेसिस पे यूज किया जाता है और इस दौरान फेलियर का रेट सिर्फ उस सूरत में बढ़ता है अगर आप पिल्स को मिस करते हैं। बहुत से पेशेंट्स जो कि पिल्स को भूल जाते हैं या टैबलेट को यूज करना भूल जाते हैं, उनको उनके डॉक्टर्स एक और ऑप्शन डेपो-प्रोवेरा या इंजेक्शन की फॉर्म में भी देती हैं, जो कि डिलीवरी के 21st डे पे लगाया जाता है। और ये टैबलेट, ये जो इंजेक्शन है ये 2 तरह के होते हैं, या तो ये मंथली इंजेक्शंस होते हैं या ये 3 मंथली इंजेक्शंस होते हैं। आप जोन सा भी इंजेक्शन इसमें सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपकी डॉक्टर आपको नेक्स्ट इंजेक्शन की डेट दे देंगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी डॉक्टर ने आपको 20 अप्रैल की डेट दी है तो इसका मतलब ये है कि आपने 20 को ही आके अपना दूसरा इंजेक्शन लगवाना है। अगर आप ऊपर या नीचे मिस कर देंगी तो उस सूरत हाल में प्रेगनेंसी होने का इम्कान या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होने का इम्कान बढ़ जाता है। बहुत से पेशेंट सवाल करते हैं इम्प्लानॉन के बारे में, जो कि बाजू में रखा जाने वाला कैप्सूल है। जी हाँ, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है जो कि अवेलेबल है वाइडली, और इसके अंदर किसी किस्म की बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लोकली यानी उस थोड़ी सी जगह को सुन करके और उसके अंदर दवाई का कैप्सूल रख दिया जाता है। और इसके बारे में जो पिक्चर है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक है
वो पेशेंट्स जो कि बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते इंजेक्शन लगवाने के लिए, या जो कि पिल्स को या दवाइयों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वो किसी ऐसी मेडिकल कंडीशन का शिकार हैं जिसमें दवाई इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती, तो उन पेशेंट्स को इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस एडवाइस की जाती हैं, जिसमें ये इस वक्त मेरे पास कॉपर टी अवेलेबल है। कॉपर टी के अलावा मल्टी लोड और मायरीना भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि बच्चेदानी के अंदर रखी जाती हैं। और इन चीज़ों का या इन डिवाइसेस का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, यानी ये जो डिवाइसेस हैं ये 3 से 5 साल के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और वक्फा किया जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्शन ना सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये मदर की अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप सब ये बात जानते हैं कि अगर इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल कम होता है तो मदर यानी माँ अपने न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होती चली जाती है और अनीमिया और बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि बर्थ स्पेसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप इस बारे में फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।